ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चैप्टर दिया है हमारा वन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ बताता हूँ, आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो मार्च में है, तो इसलिए हमारा चल रहा है रिवीजन। अगर किसी स्टूडेंट सिलेबस हमारा लगभग पूरा ही हो चुका है, बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट्स के पास जो मैंने सिलेबस भेजा है कंप्यूटर का आपके ग्रुप पे PDF नहीं है, उन चैप्टर्स की लगभग 5 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ ले कि सर हमारे पास PDF नहीं है, तो मैं उनको PDF भेज दूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 दिया है, इसमें हमने आधा पढ़ लिया था, तो पेज नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 दिया है CPU हैज़ 3 पार्ट्स। CPU हैज़ 3 पार्ट्स, इस पर जो दिया है पेज नंबर 8 पर हेडिंग दिया है CPU हैज़ 3 पार्ट्स। तो CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कल इसकी हाईलाइट्स भी दी थी थोड़ी थोड़ी। तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट्स परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये यूनिट क्या करती है, सारे जो मैथमेटिक्स से या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अगर इस टाइप का इनपुट है तो ये यूनिट उसको फॉलो करती है। फिर दिया है CU यूनिट, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। इस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ये क्या करती है, कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल करती है। इट्स टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू, और ये जो दूसरे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको भी बताती है आपको क्या करना है। लास्ट आता है हमारा CPU का MU, मेमोरी यूनिट। इट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंडिकेट रिजल्ट। ये डाटा को स्टोर करती है और इंफॉर्मेशन को इंटरमीडिएट ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट और इंफॉर्मेशन के बीच में इंटरमीडिएट है, बीच जुड़ाव है। दिस यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स, और ये डाटा को दूसरी यूनिट्स को भी सप्लाई करती है। कंप्यूटर व्हेन इज नीडेड, जब कंप्यूटर को उसकी आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। बात करेंगे आगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट जिस पर हमें रिजल्ट मिलता है, ऐसे डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट देते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, जो कंप्लीट किया जाता है, उसको शो करते हैं, उसको दिखाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले डिवाइस कौन कौन से हैं आपके, मॉनिटर है और प्रिंटर है। तो दिया है सम अदर्स आउटपुट डिवाइसेज आर स्पीकर एंड प्लॉटर। इसके अलावा भी कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्पीकर्स हैं और प्लॉटर्स हैं। नीचे दिया है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस, हेडिंग दिया है स्टोरेज डिवाइस। दीज डिवाइस आर नीड टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। इन डिवाइस की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। दीज आर कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस बिकॉज दे आर द स्टोर थिंग्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट्स आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होते हैं या फिर हमारे मेमोरी यूनिट्स होती है, वो हमारे कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट्स है। नाउ लेट अस मोर अबाउट द स्टोरेज डिवाइस। चलिए और कुछ और पढ़ लेते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में, हमने कुछ बातें जान लेते हैं। तो उसमें दिया है हमारा मेमोरी, हेडिंग जो दिया है मेमोरी। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स और द स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर इन सम स्टोरेज। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं थ्रू इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स के थ्रू जो हम डाटा डालते हैं, आर टू बी स्टोर्ड, जो स्टोर हो जाता है कहाँ, इनसाइड द कंप्यूटर इन द सम स्टोरेज डिवाइस। तो कुछ स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में लगे रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम रोम है, इन सब में हमारा डाटा स्टोरेज हो जाता है। दिस स्टोरेज मीडिया नाउ एज मेमोरी। तो इस स्टोरेज मीडिया को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो कंप्यूटर की 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। फर्स्ट दिया है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा दिया है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में ये लगी रहती है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, और प्राइमरी मेमोरी को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारी, रैम और रोम। रैम दी है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। इट इज यूज फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर में आप कोई भी इनपुट डाटा डालते हैं तो सबसे पहले वो हमारी इनपुट यूनिट के थ्रू होता हुआ हमारी रैम में पहुंचता है टेम्परेरी। जब तक की प्रोसेसिंग रहती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जब रिजल्ट मिलता है तब तक उसको प्राइमरी मेमोरी हमारी स्टोर करके रखती है। वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग बता
इट्स इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। और जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो ये जो डाटा आपने डाला है वो प्राइमरी मेमोरी से इरेज हो जाता है, हट जाता है। अगर आपको उसको परमानेंट कंप्यूटर में स्टोर करना है तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद हमारी दूसरी प्राइमरी मेमोरी क्या है, रोम। जैसे कि नाम दिया है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। इट इज होल्ड द इंस्ट्रक्शन पुट बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ऑपरेट्स द कंप्यूटर, इट इज द परमानेंट मेमोरी। तो रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड में फिक्स रहती है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस या कमांड या प्रोग्राम तब डाला जाता है जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें आप डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, ना ही कोई उसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी है। केवल इसको पढ़ा जा सकता है, कोई भी चेंज आप इसमें नहीं कर सकते। ये भी हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट हेडिंग ये है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किस लिए होती है भाई हमारी? सेकेंडरी मेमोरी इसलिए होती है अगर हमें डाटा परमानेंटली अपने कंप्यूटर में लंबे समय तक सेव रखना है तो हम उस डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। तो चलिए, वैसे तो ये भी स्टोरेज डिवाइस ही होता है हमारा। द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। मैंने पहले बताया आपको कि सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इट इज़ नॉट इरेज इवन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। और इसमें से डाटा आपका नहीं हटाया जा सकता। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो, शट डाउन कर देते हैं, तो आपका डाटा गायब नहीं होता, वो एज इट इज उसमें सेव रहता है। वो तभी हटता है जब आप उसको डिलीट करते हो, इससे पहले वो नहीं हटेगा। सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर। तो कुछ कॉमन सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, उसके बाद ये हमारा कम्पैक्ट डिस्क। आज के समय में कम्पैक्ट डिस्क का यूज वैसे कम हो गया है, तो जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा वो है हमारी पेन ड्राइव। तो ये कुछ कॉमन हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस थे, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं इसको, क्या मैंने इसमें आपको बताया है। रिपीट में देखिए भी, जैसे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर दिया था, तो कंप्यूटर को हमने बताया कि वो 3 जो हमारा IPO साइकिल होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस बेस पर वर्क करता है जर्नली। इस पर, इस वाले बेस पर सबसे पहले हमारा इनपुट आएगा, उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा और देन आपका आउटपुट। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिस पर कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। सबसे पहले आप इनपुट डालोगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देगा। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिन पर कंप्यूटर हमारा मोस्टली वर्क करता है। इसमें आपका कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने डिटेल्स में बताया, इनपुट्स, उसके अलावा इनपुट यूनिट्स और जो डिवाइस है उनके बारे में भी बताया इस चैप्टर में। फिर हमारा प्रोसेस के लिए CPU काम आता है, CPU के बारे में हमने बताया डिटेल्स में। और CPU में 3 पार्ट्स भी होते हैं, वो भी आपको बताया, जैसे कि ALU है, आपका CU है, MU है। ALU किस काम आता है? ALU हमारा काम आता है अगर आपने कोई भी डाटा ऐसा डाला जो अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर कोई लॉजिक ऑपरेशन है, वो सारा हमारा ALU में जाता है। फिर हमने CU के बारे में बताया, कंट्रोल यूनिट, एक तरह से वो मैनेजर यूनिट भी है हमारी। कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको सबको वही कंट्रोल करती है, और किसको क्या करना है वो हमारी CU यूनिट देखती है, कंट्रोल यूनिट देखती है। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको MU, मेमोरी यूनिट। तो जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी तो उसके लिए चाहिए, तो स्टोर होता है हमारा मेमोरी यूनिट, MU, मेमोरी यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट को आपको बताया हमने 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में था। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा से बताना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास जो मैंने फाइनल सिलेबस भेजा है ग्रुप में PDF नहीं है, तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी PDF मंगा सकते हैं। 5 चैप्टर्स लगभग आपके आएंगे सिलेबस में, तो अच्छे से पढ़ें। उसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स।